हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। ब्लाउज़ की कटिंग करते हुए हमें इतने दिन हो गए। हम बॉर्डर बेल्ट के ब्लाउज़ बनाए, कटोरी कट ब्लाउज़ बनाए, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाए। आज हम जो ब्लाउज़ कटिंग करेंगे उसकी चेस्ट साइज़ एकदम बड़ी साइज़ में बना रहे हैं। 48 साइज़ की इसकी चेस्ट है और लेंथ रहेगी 15 इंच। तो हमें 48 इंच का ब्लाउज़ कटिंग करना है। गला एकदम ब्रॉड करना है, डीप रहेगा, फुल 13 इंच का डीप रहेगा। हमें पीछे की पट्टी सिर्फ 3 इंच रेडी, 3.25 इंच 2.5 इंच के बीच में रखनी है। पीछे जो पट्टी रहती है वो वाली। तो इतना बड़ा गला बनाएंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये शोल्डर गिरे नहीं और आर्म होल से लूजिंग नहीं रहे या कर्व नहीं आए, रिंकल नहीं आए। तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, एक तरीका रहता है इसमें। देखिए यहाँ पे डोरी भी हम 4 इंच नीचे लगाएंगे क्योंकि गला एकदम बड़ा है और कंधे पे गले एकदम किसी किसी को फंसता है। तो हम यहाँ पे गले को बड़ा करके 4 इंच पे डोरी लगाएंगे। इसके लिए हमने 48 इंच का चौथा भाग किया है। तो 48 का चौथा भाग हो जाता है 12 इंच। 12 इंच के बाद में हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1.25 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ से इस तरह से नाप लेंगे तो हो जाएगा हमारा 14 इंच के लगभग चला जाएगा, 14.25। लेकिन हम यहाँ पे 1.25 इंच पहले ही माइनस कर देंगे क्योंकि बड़ा गला बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे 13 इंच ही लेंगे। तो 1.25 इंच हम यहाँ पे कम कर लेंगे और इस तरह से फिटिंग का निशान लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ 11.5 11.25 लेना है। नहीं, अगर हम 48 का 1/4 करते तो 12 रहता, लेकिन 1.25 इंच कम करने के बाद में हम यहाँ पे 11.25 लेंगे। 1.25 इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन रह जाएगा। 11.25 प्लस 1.25 13 इंच करके हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब ये हमारा बैक साइड का भाग तैयार हो रहा है। आप अच्छे से ध्यान रखिए, आराम से देखिए वीडियो। अगर आपको जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्लो मोशन में देखिए, लेकिन इस मेज़रमेंट से आप कटिंग करेंगे तो 13 इंच बड़ा गला भी आपका शोल्डर से कभी नहीं गिरेगा और एकदम परफेक्ट फिटिंग और पीछे का गला एकदम फिट बैठेगा। यहाँ पे हम शोल्डर का भाग लेंगे। यहाँ 5.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। 15 इंच इसकी लंबाई रख के 1.25 इंच हमने लिया है मार्जिन का। अब हम शोल्डर पे लेंगे यहाँ पे 5.5 इंच। 5.5 पे इस तरह से लाइन कर लेंगे और यहाँ से आर्म होल की गोलाई लेंगे। आर्म होल की गोलाई के लिए हमें यहाँ पे 5.5 पे एक निशान लगा लेना है। 5.5 रहेगा यहाँ पे। 5.5 पे इस तरह से यहाँ से हम निशान लेते हैं तो हम मेज़र करके भी देख सकते हैं आर्म होल का। अगर ब्लाउज़ नहीं है साथ में पास में और बॉडी से मेज़रमेंट लिया है तो आर्म होल का मेज़रमेंट ज़रूर ले लें और इस तरह से यहाँ पे सीधा मिला लेंगे बाहर की तरफ। ये 48 इंच का बन रहा है ब्लाउज़। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भाग बहुत लंबा दिख रहा है, लेकिन इसकी गोलाई यहाँ पे आर्म होल बराबर हो जाएगा। गला बहुत बड़ा है तो यहाँ पे इसी तरह से कटिंग हुआ है। आर्म होल की गोलाई के लिए हमें 1.25 लेना है। 1.25 इंच का इस तरह से एक निशान लगाना है। एकदम अच्छे से कर्व शेप देते हुए राउंड घुमा लेना है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे गले की कटिंग। तो गले की कटिंग के लिए हमें देखिए यहाँ पे शोल्डर पे लेना है 2.5 इंच। नीचे की तरफ हमें बड़ा गला बनाना है। मैं पहले भी बताई हूँ कि नाप हमें यहाँ पे बहुत बड़ा रखना है। पीछे की पट्टी हमें सिर्फ रेडी में 2.5 इंच रखनी है। तो हम यहाँ पे 3.25 पे निशान लगाएंगे। अब हमें ये देखिए डीपनेस में हमें ये 13 इंच का डीप चला जाएगा। सिलाई होकर 13 इंच तक चला जाएगा। जब पीछे की पट्टी लगेगी तो अंदर दब जाएगा कपड़ा और हमारा ये बन के तैयार होगा 13 इंच का गला। यहाँ से हमें बड़ा रखना है। नॉर्मली गोल रहता है तो हम 3 इंच लेते हैं, आधा इंच बढ़ा के, लेकिन यहाँ पे हम 1 इंच बढ़ाएंगे। मटका गला बना रहे हैं तो 1 इंच बढ़ाएंगे। उसके बाद में भी हमारा गला थोड़ा बाहर की तरफ जाएगा। पहले हम इसे तिरछा मिला लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमें मटका गला बनाना है तो गोलाई इस तरह से देनी है। यहाँ से हम बाहर थोड़ा निकालते हुए 1.25 इंच बाहर निकालना है, फिर से 1.25 इंच अंदर लेना है और इस तरह से मिला लेना है। जहाँ पे हमारे 4 इंच पे यहाँ डोरी लगेगा, ये वाला 1.25 इंच अंदर की तरफ आना चाहिए लाइन के, और ये वाला यहाँ पे 1.25 इंच, फिर यहाँ पे बाहर की तरफ 1.25 इंच, इस तरह से घुमाते हुए 0.75 इस लाइन से अंदर बाहर अंदर इस तरह से राउंड दे देना है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत एकदम ब्रॉड से दिखेगा गला। यहाँ से हमें 0.75, यहाँ से भी हमें 0.75, इस तरह से अंदर बाहर और अंदर की तरफ गोलाई देनी है। शोल्डर की तरफ फिटिंग के लिए हमें 0.75 पे इस तरह तिरछा मिला लेना है। इस तरह से मिला के यहाँ से हम लेंगे कमर की लंबाई। यहाँ कमर हमारी है 36, तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। चौथा हिस्सा रहता है 36 का, 36 इंच का चौथा हिस्सा 9 इंच, प्लस हमें 2.5 इंच ऐड कर लेना है 2.5 इंच। यहाँ से हम कमर की तरफ सीधा मिला लेंगे।
अंदर वाली लाइन फिटिंग का भी हम इसी तरह से सीधा मिला लेंगे। ये वाला लाइन मिलाने के बाद में जो नीचे बच रहा है हमने निशान लगाया वो हमारा यहाँ पे डॉट आ जाएगा। डॉट के लिए हमें यहाँ पे पूरी टोटल लेंथ का हाफ ले लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिया हमने, यहाँ से मेज़र करेंगे, यहाँ से जितना हाफ में रह रहा है 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे। मिडल भाग में डॉट लगाना है। यहाँ पे इसकी हाइट रहेगी, हमारी हाइट 4.5 इंच रखेंगे डॉट की, और 1.25 इंच का इस तरफ मार्जिन लेते हुए अंदर की तरफ 1.25 इंच हम अंदर कपड़ा दबाएंगे तो उसके लिए निशान लगा लेंगे ऐसे कमर की तरफ वाले डॉट का। अब हमारा ये बैक साइड का स्केच तैयार हो गया बन के। इस पे हमें कटिंग कर लेनी है इसी माप पे। मटका गला बन रहा है और इसमें गोलाई बहुत ही सुंदर दिखेगी। यहाँ पे हम लेस लगा के उसको डिज़ाइनर बना सकते हैं। गले बनाने के बाद में, सिलाई होने के बाद में हम इस पे लगाएंगे लेस और ये डिज़ाइनर बन जाएगा। 4 इंच पे डोरी लगाएंगे और बटरफ्लाई लगा देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा इस तरह से स्केच बना के एकदम आसानी से कटिंग हो गया। बहुत ही बड़ा गला बन रहा है। ये वाला मेज़रमेंट 13 इंच, देखिए बैक साइड का भाग हमने लिया है 13 इंच टोटल, और हमें चाहिए था यहाँ पे अगर लेना रहता तो 12 इंच, 12 मतलब कि 12 प्लस 1.25 इंच, 14 लेना रहता। तो इसका मतलब कि हमने यहाँ पे कर दिया है 1.25 इंच कम, मतलब 0.75 हमने ऊपर से पहले ही कम कर दिया है आर्म होल की तरफ। तो हमारा यहाँ पे आर्म होल की तरफ फिटिंग बराबर बैठेगा, शोल्डर से भी बराबर बैठेगा, शोल्डर भी नहीं गिरेगा। तो ये ध्यान रहे कि हम कटिंग करते टाइम 0.75 मेज़रमेंट से कम कर देंगे अगर इतना डीप करना है तो। ये कंपलसरी है, करना ही रहता है। अगर नहीं करेंगे तो शोल्डर 100% गिरेगा ही। इसके लिए ये वाला ध्यान रहे कि हमें यहाँ पे फिटिंग किस तरह से बिठानी है। अभी इतना बड़ा गला कभी कभी आता है, ज़्यादा लोग नॉर्मली 10 साढ़े 10 तक बनवाते हैं। यहाँ पे हमें फ्रंट भाग की कटिंग करनी है तो यहाँ पे फ्रंट भाग हमारा जितना है उससे 1.25 इंच हम बढ़ा के करेंगे। डॉट के लिए 1.25 इंच हमने बढ़ा लिया, सामने बटन पट्टी लगेगी इसके लिए 1.25 इंच बढ़ा लिया है। यहाँ पे शोल्डर हमारा इतना ही रहेगा 5.5 इंच। 5.5 पे एक निशान लगाएंगे, उसी मेज़र पे 5.5 हमें आर्म होल की गोलाई के लिए देना है। पहले हम सीधा लाइन कर लेंगे इस पे 5.5 इंच पे। अब इधर आर्म होल की तरफ हम पहले स्केल से सीधा मिला लेंगे। यहाँ से हम आर्म होल की तरफ, अंदर की तरफ हम 1.5 इंच, आधा इंच हम 0.5 पे एक निशान लगा के इस तरह ऊपर शोल्डर की तरफ मिला लेंगे तिरछा। पीछे वाले निशान से यहाँ पे रखेंगे टेप और यहाँ पे हमें 1.25 पे निशान लगा के राउंड शेप दे देना है और अंदर की लाइन की तरफ से गोल घुमाते हुए इससे सीधा ले लेना है। अब हमें यहाँ पे सामने के भाग का लंबाई निकालना है तो यहाँ पे हमें रेडी चाहिए 13.25 इंच। हम यहाँ पे 14 इंच रखेंगे। हमेशा हमारा एक मेथड रहता है कि फ्रंट भाग में हम कितना शोल्डर रखेंगे, लेकिन जब जैसे 40 के बाद में जितने चेस्ट साइज बढ़ते हैं, बड़ा ब्लाउज़ बनता है, उसमें हमारा मेथड थोड़ा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मेथड चेंज हो गया और हमें यहाँ पे रखना है 14 इंच। शोल्डर का गले के कटिंग करने के लिए हम इस तरह से टिप रखेंगे। 2.5 इंच के ऊपर गोलाई है, नीचे की तरफ हम 7 इंच टिप रखेंगे और यहाँ से हम आधा इंच बढ़ा के 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से आधा इंच बढ़ा लेना है हमें। 2.5 इंच ऊपर रखा है देखिए। अगर कम गला चाहिए, तिकोना चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच ही रखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे आधा इंच बढ़ा के रखेंगे तो 3 इंच हो जाएगा हमारा। 3 इंच रखने से गले की गोलाई बहुत सुंदर दिखेगी। यहाँ पे हमें 3 इंच ही रखना है अगर गोल गला चाहिए तो। इसमें अच्छा सा गोल फैलाव आता है और गला आगे से बहुत सुंदर दिखता है। इसमें गोल फैलाव के लिए यहाँ पे हम 3 इंच रख के इस तरह से 0.75 पे निशान लगा के गोलाई दे देंगे। अब हमें यहाँ पे डॉट के लिए निशान लगाना है तो यहाँ पे हम पहले नॉक निकालेंगे। 3 इंच पे निशान लगाएंगे। 3 इंच का नॉक निकलेगा। 3 इंच का निशान लगाने के बाद में इसको 1.25 इंच ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ से तिरछा मिला लेंगे। ये हमारे फ्रंट भाग का नोक निकल गया है। यहाँ से हमें डॉट का निशान लगाना है। तो डॉट का निशान लगाने के लिए जहाँ से हमने 3 इंच का निशान लगाया वहाँ से लेके हमें 1.5 इंच तक दोनों तरफ कपड़ा पकड़ के
1.5 इंच का डॉट लगाना है। 1.5 इंच अंदर दब जाना चाहिए कपड़ा। तो मिडल में निशान लगा के इस तरह से दोनों तरफ 0.75 निशान लगाएंगे। 3 इंच के आगे, 3 इंच छोड़ने के बाद में जो निशान हमारा कट हो गया डॉट, उसके आगे हम 1.5 इंच काउंट कर लेंगे। तो मतलब कि 4.5 इंच पे निशान लगेगा और डॉट लगेगा। सीधा लेंगे हम 3.25 इंच पे डॉट को, हाइट यहाँ 3.25 इंच रहेगी। और यहाँ पे दोनों निशान पे इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। ये हमारा टक्स रहेगा। यहाँ पे कट लगा सकते हैं, जहाँ पे फिटिंग के टाइम में बार बार देखना नहीं पड़े, आसानी रहे। यहाँ से हमें दूरी रखनी है 2.25, आर्म होल की तरफ भी 2.25, और चारों ही टक्स इस तरह से लगाने हैं। 1.5 इंच की दूरी रखनी है बटन पट्टी की साइड वाले में, और इस तरह से सीधा लेके ये वाला 0.75 का टक्स रहेगा। इस तीनों टक्स इसी तरह रहेंगे। मिडल के टक्स को छोड़ के तीनों टक्स इतने ही आने वाले। इस तरह से थोड़ा तिरछा लेंगे। हैवी ब्लाउज है तो थोड़ा तिरछा रहेगा तो रिब में बन जाएगा, कटोरी बहुत सुंदर दिखेगा। यहाँ पे हम 0.75 का निशान लगाएंगे इस तरह से। और ये वाला टक्स हमारा फ्रंट का तैयार हो गया। दूसरा अभी ये वाला चौथा टक्स बनेगा। 0.75 का तीसरा टक्स है, लेकिन ऐसे ब्लाउज का 4th टक्स ये वाला। आर्म होल की तरफ भी इसी तरह से 0.75 पे निशान लगा के 0.75 टक्स ले लेंगे। चारों टक्स में हमें दूरी कितनी रखनी है देखिए, दोनों साइड वाले हमने रखे। यहाँ पे 2.25 इंच का दूरी रहेगा, और सिर्फ सामने वाला भाग जहाँ बटन पट्टी रहेगा वो 1.5 इंच की दूरी पे रहेगा। इस तरह से ये दोनों वाले टक्स हमारे 2.25 इंच की दूरी पे रहेंगे। इस तरह से मिला लेना है। अब हमें यहाँ पे फ्रंट भाग तो हमारा रेडी हो गया, तो कटिंग करनी है। यहाँ से हम सामने का बेल्ट भी कटिंग कर सकते हैं। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए मैंने पहले इस बैक साइड के भाग को रख के साथ में अटैच करके देख सकते हैं कि कितना बड़ा रह रहा है, और उससे 1.5 इंच बढ़ा के मैंने एक वीडियो पूरा डिटेल में बताया। आप शॉर्ट्स में जाके उसका लिंक दे दूँगी इसमें, जिसमें आप देख सकते हैं। देखिए फ्रंट भाग हो गया हमारा, तो उस पर कटिंग कर लेंगे। बेल्ट की नोक निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है, इसी के सामने हमारा नोक निकला हुआ है, तो इसी के आगे हम बेल्ट कटिंग कर सकते हैं। तो इसके आगे ही हमारे फ्रंट भाग का पूरा ब्लाउज कटिंग हो गया है। सामने का भाग कटिंग करके अलग करेंगे। उसके बाद में हमें कटिंग करनी रहेगी स्लीव्स की। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। फ्रंट भाग को हम पहले अलग करेंगे इस तरह से। अभी हमारी 20-22 दिन 23 दिन के बाद में क्लास जो चालू होने वाली है, उसमें हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद में हम सब्यसाची ब्लाउज़, 1 डॉट बेल्ट ब्लाउज़ और डिज़ाइन के ब्लाउज़ बनाने की और सिखाने की पूरी वीडियो देंगे। तो अब हमारा यहाँ पे लगभग हमारा ब्लाउज़ का आधा समझ सकते हैं या 40% समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमने सीख लिया है ब्लाउज़। अगर हम बेसिक सीख रहे हैं, 40% सीख ले हैं, तो डिज़ाइनर सीखने में बहुत आसानी रहेगी। वैसे मैं अभी तक बेसिक में ये ब्लाउज़ के हर मेज़रमेंट का एक ब्लाउज़ आपको डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे मेरा कोशिश रहेगा कि आपका पूरा डिटेल में यहाँ से समझ के आप ब्लाउज़ की कटिंग कर सकें। यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो स्लीव्स हमें चाहिए 4.5 इंच। तो हम यहाँ पे 0.25 इंच सिलाई का ऐड कर देते हैं। जब ये अस्तर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो 0.25 इंच ऐड करके लेंथ लेंगे। आर्म होल रहेगा हमारा 3.25 इंच, 3.25 रहता है, लेकिन यहाँ पे हम आर्म होल 2.5 इंच ही रखेंगे, क्योंकि स्लीव छोटी है तो वहाँ पे बड़े आर्म होल की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आर्म होल में गहरा ज़्यादा नहीं काट सकते, क्योंकि 3 इंच अगर काट देंगे 3.25 इंच तो पीछे पट्टी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे ही लेंगे आर्म होल की गोलाई, और इस तरह से घुमाते हुए ऊपर मिला लेंगे। यहाँ से अंदर की तरफ हम 0.75 की दूरी रखेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, दोनों तरफ से जो लीफ बन रही है वहाँ पे 0.75 की दोनों में डिस्टेंस रहना चाहिए, बैक साइड और फ्रंट साइड। इस तरह से हमारा स्लीव्स ऐसे आसानी से देखिए बन जाएगा। यहाँ पे इसकी पूरी लंबाई यहाँ से फिटिंग के नाप को मेज़र करके नंबर लगा उसका हाफ ले लेना है। नंबर आ रहा तो हमारा यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 8 16 इंच है, तो 8 पे निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से मार्जिन दे देंगे हम 1.25 इंच का। अब हम यहाँ पे करेंगे कटिंग और इसको अलग कर लेंगे।
स्लीव्स की कटिंग बहुत ही आसान है। अगर हम बड़ी स्लीव्स बना रहे थे तो इस मेज़रमेंट में हमें 3.5 इंच कटिंग करना रहता अगर 8 इंच की स्लीव रहती तो। लेकिन अब हम यहाँ पे 4.5 इंच की स्लीव बनाए हैं तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच आर्म होल को लिया है। अभी इस तरह से बनने के बाद में हमें इस तरह से खुला कर देना है। अगर आपको समझ में आता है तो दोनों भाग साथ में रख के कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे खुला करके कर लें ताकि दोनों भाग में से बैक साइड का भाग अलग रह सके और आराम से कटिंग हो सके। दोनों बाइक को अलग कर देंगे। अभी हमें यहाँ पे उरे पट्टी कटिंग करनी है, जो गले की पट्टियाँ बनेगी हमारी। गले की पट्टियाँ बनाने के लिए हमें यहाँ पे कपड़ा चाहिए तिरछा, तो तिरछा कपड़ा लेने के लिए हमें क्रॉस पट्टी कटिंग करनी रहेगी। अगर हम उरे पट्टी लगा रहे हैं, पाइपिंग लगा रहे हैं तो हम 1.25 इंच की कटिंग करेंगे, और अंदर की पट्टी लगा रहे हैं तुरपाई करने वाले हैं तो हम यहाँ पे 1 इंच की पट्टी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम कटिंग कर रहे हैं तुरपाई वाले, यहाँ पे 1 इंच की पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे तिरछी इस तरह से। कोई भी कपड़ा रहे, चाहे सीधा रहे तो भी उसे तिरछा करना है। हमारे पास तिरछा कपड़ा था, हम यहाँ से उसको इक्वल कर लेंगे पहले, 6-7 पट्टी ऐसे कटिंग कर लेंगे अलग से। आप मेरे वीडियो पे नए हैं या पुराने हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर करते रहें, उससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारे वीडियो दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं।